नमस्कार, नियोजन कंपटीशन क्रिकेट चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। केंद्रीय बजट उत्तराखंड को 1,500 करोड़ अब मिलेंगे ज्यादा। देहरादून शारदा कॉरिडोर के लिए भूमि का संयुक्त सर्वे कार्य थामी। नई दिल्ली भ्रष्टाचार के आरोप में नैक अध्यक्ष समेत 10 गिरफ्तार। वाशिंगटन ट्रंप ने कनाडा, मैक्सिको और चीन पर लगाया नया शुल्क। हल्द्वानी राष्ट्रीय खेलों में एक मां ने स्वर्ण पदक जीता, दूसरी ने सम्मान। यूक्रेन में रूसी मिसाइल हमले में 5 की मौत। नए वित्तीय वर्ष में उत्तराखंड को विकास के कार्यों के लिए अधिक बजट मिलेगा। केंद्रीय करों में उत्तराखंड की हिस्सेदारी में नए साल में 1515 करोड़ रुपए का इजाफा होने जा रहा है। वहीं पूंजीगत मद में ब्याज मुक्त कर्ज की राशि में भी इजाफे का रास्ता खुल गया है। शनिवार को वित्त मंत्री सीतारमण की बजट घोषणा के बाद राज्य के वित्त अधिकारी और विशेषज्ञ उत्तराखंड के लिए नफे नुकसान के आकलन में जुट गए। वित्त विभाग के अनुसार वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य को करों के रूप में 14,387 करोड़ रुपए की हिस्सेदारी मिलनी है, जिसमें से राज्य को अतिरिक्त रूप से मिलने वाले 444 करोड़ रुपए भी शामिल है। वित्तीय वर्ष में 2025-26 में यह राशि 15,902 करोड़ रुपए हो जाएगी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी में लगातार इजाफा हो रहा है। अगले वित्तीय वर्ष में राज्य को केंद्रीय करों में प्रति माह 1,325 करोड़ रुपए का हिस्सा मिलेगा। उन्होंने बताया कि केंद्रीय करों में भागीदारी बढ़ने के साथ ही पूंजीगत मद में भी राज्य को लाभ मिलेगा। मालूम हो, केंद्रीय बजट में इस बार राज्यों के विकास के लिए 1.5 लाख करोड़ के कर्ज का प्रावधान किया गया है। 50 साल की अवधि के लिए मिलने वाला यह कर्ज ब्याज मुक्त होता है। इस मद में राज्य के पिछले 2 साल में काफी लाभ मिला है। राज्य में वर्ष 2022-23 में 1,200 करोड़ रुपए, वर्ष 2022-23 में 1,911 करोड़ रुपए कर्ज के रूप में लिए थे। वर्तमान वित्तीय वर्ष में अब तक राज्य 1,000 करोड़ रुपए मिल चुके हैं और अभी 1,000 करोड़ और मिल सकते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को नई दिल्ली स्थित उत्तराखंड सदन में शारदा कॉरिडोर परियोजना को लेकर बैठक की। उन्होंने अफसरों को परियोजना के लिए भूमि का संयुक्त सर्वे जल्द शुरू करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि शारदा कॉरिडोर के कार्यों में तेजी लाने और कॉरिडोर क्षेत्र में भूस्खलन की दृष्टि से अति संवेदनशील क्षेत्र का अध्ययन कर सुरक्षात्मक उपायों में कार्य करने की भी हिदायत दी है। इस परियोजना के तहत धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शारदा नदी के किनारे रिवर फ्रंट का विकास किया जाएगा, जिसमें नदी किनारे घाटों का सौंदर्यीकरण, पर्यटकों और श्रद्धालुओं के अनेक सुख सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि शारदा और गंगा कॉरिडोर का मुख्य उद्देश्य राज्य में पर्यटन, धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ ही स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करना तथा श्रद्धालुओं को सुविधा देना है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने वादे के मुताबिक शनिवार से कनाडा, मैक्सिको पर टैरिफ लागू कर दिया। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने कहा कि 1 फरवरी से कनाडा और मैक्सिको पर 25% और चीन पर 10% टैरिफ लागू होगा। यदि नीति अमेरिका की घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने, अवैध अप्रवासन और नशीले पदार्थों की तस्करी पर नियंत्रण के लागू की गई है। अमेरिकी कंपनियों को प्रोत्साहित करने के लिए ट्रंप प्रशासन घरेलू उद्योगों को आयात प्रतिस्पर्धा से बचाना चाहता है। देहरादून देशवासियों के जीवन स्तर में बदलाव लाएगा बजट धामी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आम बजट निश्चित तौर पर आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करेगा, जिससे जहां लोगों को जीवन स्तर में बदलाव आएगा, वही उत्तराखंड के विकास योजनाओं को भी तेज से गति मिलेगी। आम बजट पर त्वरित टिप्पणी करते हुए मुख्यमंत्री धामी ने शनिवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने सालाना 12 लाख रुपए तक की आय को कर मुक्त कर दिया है। इससे मध्यम वर्गों को बड़ी राहत मिली है। बजट को विकासोन्मुखी, जन कल्याणकारी, शानदार और संतुलित बताते हुए केंद्र वित्त मंत्री सीतारमण को बधाई दी है। कहा कि उत्तराखंड की कई योजनाओं को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ होगा। जिला अस्पतालों में कैंसर के केयर यूनिट खुलने का ऐलान, कैंसर के मरीजों को मिलेगी अब बड़ी राहत। उत्तराखंड में पर्यटन की चुनौतियों से निपटने में मदद करेगा बजट। वित्त मंत्री सीतारमण निर्मला ने संसद में शनिवार को बजट पेश किया। इस दौरान उन्होंने देश के 50 पर्यटन स्थलों को राज्यों की भागीदारी से विकसित करने की बात भी कही है। हालांकि 50 पर्यटन स्थल कौन से होंगे यह अभी तय नहीं है। यदि नैनीताल जैसे बड़े पर्यटन स्थल को इस योजना में शामिल किया जाता है तो पर्यटन स्थल क्षेत्र में अवस्थापना सुविधाएं की बढ़ोतरी होगी। साथ ही पर्यटकों को लगातार बढ़ रही संख्या और सीमित पर्यटन स्थलों जैसी चुनौतियों से निपटने में भी मदद मिलेगी। नैनीताल जिले में दर्जनों ऐतिहासिक पर्यटक स्थल हैं। नैनीताल, भीमताल झील, खुरपा ताल समेत विश्व पर्यटक, कैंची धाम, स्नो व्यू, मुक्तेश्वर जैसे तमाम पर्यटन स्थलों में आए दिन हजारों की संख्या में पर्यटक उमड़ते हैं। हालांकि पर्यटकों बढ़ते दबाव, पार्किंग की कमी, पर्यटक स्थलों पर पेयजल और शौचालय की कमी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कमी जैसी तमाम समस्याएं न केवल पर्यटन विभाग बल्कि स्थानीय को भी झेलनी पड़ती है। स्थानीय
पर्यटक की माने तो यदि देश के 50 पर्यटक स्थलों में नैनीताल भी शामिल होता तो इससे निश्चित ही पर्यटन कारोबार का विस्तार होगा और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी इजाफा होगा। शहर में कई पर्यटन स्थल ऐसे हैं जहाँ सीमित जगह होने से पर्यटकों की बड़ी संख्या को काबू करना मुश्किल साबित होता है। हल्द्वानी की सड़कों पर बड़ी इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या। कुमाऊं में 50,000 से ज़्यादा कर्मियों को हुआ नए आयकर से फायदा। मत्स्य डेयरी पालन में भी अब हजारों को मिलेगा लाभ। 38वीं राष्ट्रीय खेल। रोमांचक मुकाबले में उत्तराखंड को 1 गोल से होना पड़ा पराजित। 38वीं राष्ट्रीय खेल में बीजा उत्तराखंड की फुटबॉल टीम को रोमांचक मुकाबले में 1 गोल के अंतर से हार का सामना करना पड़ा। उत्तराखंड के खिलाड़ी टीम को मिले 5 कॉर्नर किक को गोल में तब्दील नहीं कर सके। इस कारण लीग मुकाबले में मेजबान को हार का सामना करना पड़ा। उत्तराखंड का अगला मुकाबला सोमवार को गोवा की टीम से होना है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय खेल परिसर गोलापार के क्रिकेट स्टेडियम में शनिवार की शाम पुरुष वर्ग के फुटबॉल में मेजबान उत्तराखंड का सामना असम की टीम से हुआ था। पहले मिनट से ही टीमों ने आक्रामक खेल दिखाया, लेकिन शुरुआती 30 मिनट तक कोई भी टीम गोल नहीं कर सकी। मगर मैच के 33वें मिनट में कॉर्नर को बनाते हुए असम के त्रिमूर्ति ने गोल कर असम को 1-0 से आगे कर दिया। हालांकि हाफ होने तक असम 1-0 से आगे रही थी। दूसरी हाफ शुरू होते उत्तराखंड के एक के बाद एक जवाबी हमले किए, लेकिन टीम को सफलता नहीं मिल सकी। इस दौरान दोनों टीमों के खिलाड़ियों के बीच तनातनी भी दिखी। उत्तराखंड दूसरे हाफ और अतिरिक्त समय में लगातार 4 कॉर्नर किक को गोल में तब्दील न कर सकी। इससे टीम को 1-0 के अंतर से हार का सामना करना पड़ा। पिथौरागढ़ की काजल चंपावत के नीरज का बॉक्सिंग में जीत से आगाज। देहरादून में वेट लिफ्टिंग विजेताओं को मंत्री रेखा आर्या ने पहनाए मेडल। वुशु में आखिरी दिन उत्तराखंड ने रजत समेत 3 पदक जीते। महाराष्ट्र का खो खो में बात साध रही कायम। युगल में उत्तराखंड को रजत और स्वर्ण पदक से चूके। हल्द्वानी में नगर निगम ने नजूल भूमि से हटाया अतिक्रमण। पिथौरागढ़ के महिलाओं और युवाओं को नहीं भाया केंद्रीय बजट। केंद्र सरकार का आम बजट शनिवार को अधिकतर लोग निराश हैं, विशेषकर महिलाएं और युवा। शनिवार को सुबह से लोग टीवी, लैपटॉप और मोबाइल में काम बजट को देखने डटे रहे। महिलाओं का भी घर छोड़कर टीवी बजट पर ही नजर टिकी रही। महिलाओं की उम्मीद थी कि बढ़ती महंगाई को कम करने के लिए सरकार प्रयास करेगी, लेकिन मोदी सरकार का बजट से महिलाओं को राहत नहीं मिली है। महिलाओं का कहना है कि लगातार बढ़ रही महंगाई ने जीना दुश्वार किया हुआ है। वहीं बेरोजगार युवा भी सरकार के बजट से नाखुश है। उनका कहना है कि सीमांत से लेकर देश भर में युवा वर्ग रोजगार पाने के लिए दर दर भटक रहा है। बावजूद बजट में रोजगार को लेकर कोई बड़ी बात नहीं की गई है। उधर राजनीतिक दलों ने भी भाजपा सरकार के बजट को आम जनता के हित में नहीं बताया। कांग्रेस सहित अन्य दलों का कहना है कि आगामी चुनाव को देखते हुए सरकार ने कर्मचारियों और व्यापारी वर्ग को साधने की कोशिश की है। टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन निर्माण की उम्मीदों को फिर लगा झटका। टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन निर्माण की उम्मीदों को फिर झटका लगा है। केंद्र सरकार के आम बजट में इसके लिए कोई प्रावधान नहीं है। चंपावत और बागेश्वर जिलों के लोगों को इस बजट में रेल लाइन निर्माण को लेकर बहुत उम्मीदें थी, लेकिन इस बात पे उनके हाथ निराशा ही लगी है। टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन निर्माण की योजना ब्रिटिश काल से चली आ रही है, लेकिन आज़ादी मिलने के 7 दशक से अधिक समय के बाद भी रेल लाइन का निर्माण नहीं हो सका है। अभी कुछ समय पहले ही फाइनल रेलवे सर्वे किया गया था। जिले में 21 साल से रेल के लिए आंदोलन चल रहा है। इस बार बजट में रेल लाइन के लिए बजट मिलने की उम्मीद थी, लेकिन बजट न मिलने से निराशा है। हमारा आंदोलन जारी रहेगा। जिले का विकास रेल बिना संभव नहीं है, कहना है दीपा डपोटी, अध्यक्ष बागेश्वर रेल मार्ग संघर्ष समिति। अल्मोड़ा के 2500 कर्मचारियों को मिलेगी राहत। बाजपुर में स्मार्ट मीटर के विरोध में किसानों ने किया प्रदर्शन। भारतीय किसान यूनियन ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर नहीं लगाने समेत 5 सूत्री मांगों को लेकर एसडीएम कार्यालय में प्रदर्शन किया। साथ ही एसडीएम के माध्यम से सीएम को मांग पत्र भेजकर इनको तत्काल लागू पूरा करने की मांग की है। शनिवार को भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष कर्म सिंह पड्डा की अगुवाई में किसान एसडीएम कोर्ट में एकजुट हुए। यहाँ उन्होंने एसडीएम अमिता शर्मा की अनुपस्थिति में पेशकार संजीव के माध्यम से सीएम को 5 सूत्री मांग पेश की। मांग पत्र में किसानों को कहना है कि प्रीपेड स्मार्ट मीटर का हर तरफ पुरजोर विरोध हो रहा है। ऐसे में यहाँ के किसानों को भी इसका विरोध कर रहे हैं। पंजाब और उत्तर प्रदेश के तर्ज पर ट्यूबवेल का बिजली का बिल माफ करने, गन्ने का मूल्य 500 रुपये प्रति वर्ग करने और 4, 5, 6 और 7 वर्ग श्रेणी की भूमि का किसानों को भूमिधरी अधिकार देने और बिजली विभाग द्वारा किसानों को लगातार गलत बिल देने का विरोध दर्ज किया गया है। वहीं भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष कर्म सिंह पड्डा ने कहा कि किसान किसी भी कीमत पर क्षेत्र में स्मार्ट मीटर को नहीं लगने देंगे। जिस तरह पंजाब और उत्तर प्रदेश में ट्यूबवेल का बिल माफ है, उसी तरह उत्तराखंड में भी किसानों के ट्यूबवेल का बिल माफ किया जाना चाहिए। इस मौके पर निशांत सिंह, पाला सिंह, विचित्र सिंह, उदय सिंह आदि मौजूद रहे।
पटना मखाने की खेती कर रहे किसानों पर मेहरबानी, अब मखाना बोर्ड की होगी स्थापना। उत्तराखंड के 3.5 लाख आयकर दाताओं को सीधा मिलेगा लाभ। राष्ट्रीय खेलों में 5वें दिन सर्वश्रेष्ठ रहा शीर्ष पर। खेलो इंडिया से खिलाएगा भारत, सरकार ने खोला खजाना। जमीनी स्तर पर प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की खोज और उन्हें प्रोत्साहित करने की सरकार की प्रमुख योजना खेलो इंडिया से देश खेल खिलाएगा। वित्त मंत्री सीतारमण ने शनिवार को पेश बजट में खेलो इंडिया के लिए फिर बजट खजाना खोला है। इस महत्वाकांक्षी योजना को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 1000 करोड़ रुपया आवंटित किए गए हैं। यह 2024-25 के 800 करोड़ के अनुदान से 200 करोड़ अधिक है। वहीं खेलों के लिए आवंटन में 351.98 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी की गई है। युवा मामले खेल मंत्रालय को कुल मिलाकर 3794.3 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। यह रकम पिछले साल की तुलना में 351.98 करोड़ रुपये अधिक है। भारत इंग्लैंड T20, सूर्य और संजू को आज दिखाना होगा दम। नई दिल्ली, दुनिया में AI की रेस में इजाफा, पर्यावरण को हो रहा है बड़ा नुकसान। पूरी दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मॉडल के होड़ के साथ ही इसके पर्यावरण का प्रभाव को लेकर चिंताएं भी सामने आ रही है। नई तकनीक लोगों का जीवन आसान तो बना रही है, लेकिन इससे परिस्थिति तंत्र पर बुरा असर पड़ रहा है। बिजली, पानी के इत्यादि खपत से लेकर इससे बड़े पैमाने पर कार्बन उत्सर्जन भी हो रहा है। इसी महीने 10-11 फरवरी को पेरिस में होने वाले शिखर सम्मेलन में AI के दुष्प्रभाव को लेकर बढ़ती आशंकाएं चर्चा के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों में शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी के भी इस सम्मेलन में शामिल होने की उम्मीद है। ओपन AI चैटबॉट पर किया गया हर अनुरोध हर घंटे 2.9 वाट बिजली की खपत करता है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार यह गूगल सर्च की तुलना में 10 गुना अधिक है। गूगल सर्च में 0.3 वाट घंटे की खपत होती है। AI चैटबॉट कई भाषाओं से प्रतिक्रिया देने में सक्षम है। अकेले चैटबॉट के 300 करोड़ यूजर हैं।